नमस्कार। मैं डॉक्टर आर एन शर्मा, पूर्व वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी, पूसा इंस्टीट्यूट, नई दिल्ली। जब भी कोई बेरोजगार युवक, महिला या किसान डेयरी फार्म शुरू करना चाहता है, उसके सामने एक प्रश्न होता है कि वो गाय रखे या भैंस रखे। तो आज हम इनका तुलनात्मक विशेषताएं बताएंगे कि दोनों में क्या विशेषताएं हैं, तो उससे हमारा पशुपालक भाई ये निर्णय कर पाएगा कि उसको गाय रखनी है या भैंस रखनी है। तो जिस क्षेत्र के अंदर डेयरी फार्म खोलना हो, तो वहाँ पर हमारे पशुपालक भाई को ये देखना चाहिए कि उस क्षेत्र के अंदर भैंस के दूध की डिमांड ज़्यादा है या गाय के दूध की मांग ज़्यादा है। जो गांव के अंदर दूध है वो ज़्यादातर भैंस का दूध पसंद किया जाता है, जबकि शहरों के अंदर गाय का दूध पसंद किया जाता है। तो ये निर्भर करता है कि आपने किस क्षेत्र के अंदर वो डेयरी फार्म आपने शुरू किया है। जो भैंस है हमारी, विशेषकर जो मुर्रा नस्ल की भैंस है, ये भारतवर्ष की सबसे अच्छी नस्ल मानी जाती है। इसका जो औसतन जो दूध उत्पादन है प्रति ब्यात वो लगभग 3 से 3,500 लीटर होता है, जबकि जो हमारी देसी गाय है, साहिवाल है, गिर है, थारपाकर है या राठी है, इनका जो दूध उत्पादन है वो लगभग 1500 से 2000 लीटर के आसपास होता है। भैंस के दूध में वसा की मात्रा लगभग 7% के आसपास होती है, जबकि देसी गाय के दूध में ये वसा की मात्रा 3 से 4% के आसपास पाई जाती है। वहीं अगर हम संकर नस्ल की बात करें तो इसमें संकर नस्ल में दूध का उत्पादन 4000 से लेकर 7000 लीटर तक प्रति ब्यात होता है। मतलब ये दूध की मात्रा इसमें काफ़ी ज़्यादा होती है, परंतु दूध के अंदर जो चिकनाई है, वसा है, उसकी जो मात्रा है वो केवल 3 से 4% के आसपास ही उसमें पाई जाती है। तो अगर हम वसा के हिसाब से देखें तो भैंस जो है ज़्यादा उपयुक्त मानी गई है, परंतु अगर दूध उत्पादन की देखें तो हमें संकर नस्ल की गाय जो है वो ज़्यादा लाभदायक सिद्ध होती है। अब इनके बात करें प्रजनन समय के में, तो जो भैंस है उसका एक विशेष समय होता है जब इनका ब्यात होता है। लगभग अगस्त से लेके और ये जनवरी तक इनमें इनका ब्यात होता है, जबकि जो हमारी जो गाय हैं वो लगभग मार्च से लेके और सितंबर तक ये इनमें ब्यात होता है। तो मतलब भैंस जो है एक सीजनल है, एक विशेष मौसम में बच्चा देती है, जबकि गाय साल के किसी भी मौसम में, गर्मी के अंदर भी ये इनमें प्रसव हो जाता है। अब इनकी अगर बात करें कि ये जो वयस्कता है इनकी, तो जो भैंस है वो लगभग 3 साल में वयस्क हो पाती है पहली बार। उसमें मध्यकाल के लक्षण आते हैं। थोड़ा सा ये समय ज़्यादा होता है, लेकिन अगर अच्छी तरह से उनका प्रबंधन हो, उनका आहार वगैरह ठीक हो, तो ये समय कम भी हो जाता है। लगभग 2.5 साल के आसपास में जो कटिया है वो पहली बार गर्मी में आ जाती है। वहीं अगर हम देखें गाय के बारे में, तो ये लगभग 18 से 20 महीने में ही जो गाय की बछड़ी है वो 2.5 कुंटल के वज़न के आसपास इसका वज़न हो जाता है और ये प्रजनन योग्य मतलब हो जाती है। बात करें इसके जब जो इनमें गर्मी आती है, तो भैंस में देखा गया है कि रात के समय में ये मध्यकाल में आती है और लगभग 6 से 7 बजे के बीच में इसमें लक्षण दिखाई पड़ते हैं, परंतु रात में ही 3-4 बजे के आसपास भैंस में ये मध्यकाल शुरू हो जाता है, जबकि गाय के अंदर
सुबह के बाद में इसमें लक्षण दिखाई देते हैं। गाय के अंदर जो योनि द्रव है वो ज़्यादा मात्रा में होता है, भैंस के अंदर ये कम होता है। और भैंस में एक खास बात यह है कि ये रमाती नहीं है, बहुत कम रमाती है, मतलब इसमें सुसुप्त अवस्था होती है, परंतु जो योनि द्वार से द्रव निकलता है उसके द्वारा ये पता लग जाता है कि जो भैंस है वो अब जो है गर्मी के लक्षण दिखा रही है। जबकि गाय के अंदर जो लक्षण आते हैं वो काफ़ी तीव्र होते हैं और गाय आवाज़ करती है, जिससे हमारे पशुपालक भाई को पता लग जाता है कि जो गाय है वो अब गर्भ काल में है और उसका गर्भाधान उसको कराना चाहिए। इनके गर्भ काल की बात करें तो जो भैंस का जो गर्भ काल होता है वो लगभग 300 से 310 दिन होता है, मतलब 10 महीने 10 दिन के आसपास इसको माना जाता है। जबकि गाय के अंदर ये 280 से 270 से 280 दिन का जो गर्भ काल है वो इसमें होता है। मतलब ये है कि गाय और भैंस में गर्भ काल में लगभग 1 महीने का इसमें अंतर पाया जाता है। लेकिन अगर हम भैंस की एक विशेषता देखें कि भैंस के अंदर जो निकृष्ट चारे हैं या अगर चारा बहुत अच्छी गुणवत्ता का भी नहीं है तो इसके अंदर कुदरती तौर पर उसको पचाने की बहुत अच्छी क्षमता होती है और उसको निकृष्ट चारों को भी ये दूध में और वसा के अंदर परिवर्तन करने की इसमें क्षमता होती है। जबकि जो गाय है उसमें उसको इस तरह चारा पचाने के लिए उतना उसमें इतनी एफिशिएंट वो गाय मतलब नहीं होती है। तो ये जो कुछ दोनों के अंदर अगर हम गुण देखें तो कुछ गुण गाय के अंदर बहुत अच्छे होते हैं और कुछ जो है भैंस के अंदर होते हैं। तो सलाह ये दी जाती है, ज़्यादातर जो पशुपालक भाई हैं वो 50-50% तक, मतलब अगर 20 पशु उसने रखने हैं तो 10 गाय और 10 भैंस रखते हैं। कुछ पशुपालक भैंसों की संख्या ज़्यादा रखते हैं, गायों की संख्या ज़्यादा रखते हैं, कम रखते हैं। तो उसका कारण ये है कि जो पशुपालक है जब उसका दूध बिकता है तो उसको पूरे साल जो दूध है का उत्पादन उसका स्तर बनाए रखना होता है। तो अगर हम भैंस को और गाय को समान अनुपात में संख्या में हम रखेंगे तो निश्चित रूप से पूरे साल जो है जो दूध की मात्रा है वो पशुपालक के पास बनी रहेगी। क्योंकि गर्मियों के अंदर गाय दूध ज़्यादा देंगी, सर्दियों के दिनों में भैंस दूध ज़्यादा देगी, तो एक तरह से संतुलन उसका बना रहेगा। तो यही से सलाह दी जाती है कि जब भी डेयरी फार्म खोलें तो उसमें समान रूप से गाय और भैंस को रखना चाहिए ताकि उसको पूरी साल दूध उत्पादन हो जाए और उनके जो ग्राहक हैं उनको दूध मिलने में कोई परेशानी न हो। मुझे उम्मीद है कि ये जानकारी आपको काफ़ी लाभदायक लगी होगी। अगर आपको मेरा ये वीडियो अगर पसंद आया हो तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपने वीडियो देखा ये मेरा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।